हमारी आज की कहानी एक शाम से शुरू होती है, जब एक गांव की सड़क पर निधि और रविंद्र जा रहे थे। वे बहुत दिनों बाद अपने घर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद रविंद्र दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा रविंद्र की माँ खोलती है। वह रविंद्र को देख के बहुत खुश होती है और कहती है, अरे सुनते हो जी, रविंद्र आया है और साथ में बहू भी आई है। ये सुनकर रविंद्र के पिताजी बाहर आते हैं और वो दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। रविंद्र की माँ दोनों को अंदर लेके जाती हैं। वह लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ एक लड़का भागते हुए आता है और वो रविंद्र के पिताजी से कहता है, अरे चाचा, गजब हो गया। वो कागी का लड़का उसे निशी डांक ले गई। यह सुनते ही रविंद्र के पिताजी परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं, क्या करें, ये निशी डाक कब पीछा छोड़ेगी हमारा। ये कहते हुए रविंद्र के पिताजी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी रविंद्र पूछता है, निशी डाक, ये क्या होता है। तभी रविंद्र के पिताजी कहते हैं, कुछ नहीं होता, हम आते हैं थोड़ी देर में। ये कहकर वह उस लड़के के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तभी रविंद्र अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये निशी डाक क्या होता है। तभी उसकी माँ बताती है, बेटा, ये एक पिशाचिनी होती है जो कि लोगों को अपने साथ ले जाती है। तभी अचानक से निधि बीच में बोलती है, क्या माँ जी, आप भी ऐसी बातों पे भरोसा करती हो। ऐसा कुछ नहीं होता और आज के ज़माने में भी आप ऐसी बातों पे भरोसा करती हो। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ये कहकर निधि हंसने लगती है। तभी रविंद्र भी निधि की बात में हमें हाँ मिलाता है। यह सुनकर रविंद्र की माँ कुछ नहीं कहती। तभी कुछ देर बाद रविंद्र के पिताजी घर लौटते हैं और वो रविंद्र की माँ से कहते हैं, सुनो, आज मेरी बारी है पहरे की। आज मुझे पहरा देना है गांव में, तो आज मैं जल्दी ही निकलूँगा, खाना जल्दी से बना दो। यह सुनकर रविंद्र कहता है, किस बात का पहरा पिताजी, क्यों पहरा दे रहे हैं आप लोग। तभी रविंद्र के पिताजी कहते हैं, निशी डाक की वजह से पहरा दे रहे हैं, जिससे वो किसी और को ना ले जाए, इसलिए कह रहा हूँ, जल्दी खाना बना दो। तभी रविंद्र कहता है, पिताजी,
आप रहने दो, आपकी तबीयत ख़राब है, आज मैं चला जाता हूँ। तभी रविंद्र के पिताजी कहते हैं, नहीं, तू थका हारा आया है, परेशान हो गया होगा, तू रहने दे। लेकिन रविंद्र के बहुत बार कहने पर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि चल ठीक है, मैं थोड़ी देर पहरा देकर आ जाता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा और तू चले जाना। ये कहकर वह वहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं। तभी रात को निधि और रविंद्र अपने कमरे में सो रहे थे। तभी रविंद्र को उसके पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहते हैं, अरे रविंदर, 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 आजा बाहर। यह सुनकर रविंद्र कहता है, पिताजी आ गए, अब मुझे जाना होगा। तभी निधि कहती है, अरे देख के कहीं निसी ढाक ना ले जाए। तभी रविंद्र कहता है, अरे तुम रहने दो, हर समय तुमको मजाक ही सूझता है। ये कहकर रविंद्र वहाँ से अपनी शर्ट पहनकर चला जाता है और निधि सो जाती है। वह दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। सुबह निधि की आँख चिड़ियों की चहचहाहट से खुलती है और वह जागती है तो देखती है अभी तक रविंद्र घर वापस नहीं आया था। तो वो रूम से बाहर आकर अपनी माँ से पूछती है, माँ जी, रविंद्र अभी तक नहीं आए क्या? तभी रविंद्र की माँ कहती है, रविंद्र कहाँ गया था? अंदर नहीं है क्या कमरे में? बाहर गया होगा। तभी निधि कहती है, कमरे में तो नहीं है, कि रुक जा, अभी मैं देखती हूँ। वह चारों तरफ देखती है लेकिन रविंद्र कहीं दिखाई नहीं देता। तभी निधि कहती है, अरे माँ जी, रात को पिताजी आए थे, उन्होंने रविंद्र को आवाज़ दी थी और वो चले गए थे, तभी से वो वापस नहीं आए। तभी अचानक से वहाँ पर रविंद्र के पिताजी आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैंने आवाज़ दी? मैंने तो कोई आवाज़ नहीं दी बेटा, मैंने रविंद्र को नहीं बुलाया था। मैं तो तभी थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया था। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने रविंद्र को जगाया नहीं और किसी और को पहरे पे भेज दिया। ये सुनते ही रविंद्र की माँ बेहोश हो जाती हैं। निधि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर फिर से वही लड़का दौड़ कर आता है और कहता है, चाचा जी, चाचा जी, बड़े भैया। यह सुनते ही रविंद्र के पिताजी दौड़े हुए उस लड़के के साथ जाते हैं और साथ में निधि भी। वह लोग देखते हैं कि वहाँ पर रविंद्र की गर्दन रखी हुई थी बिना शरीर के। यह देखकर निधि की चीख निकल जाती है और वो वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़ती है। रविंद्र के पिताजी निधि को जैसे तैसे संभालते हैं और घर ले आते हैं। निधि का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। निधि कहती है, क्या है ये निसी डाक जिसने मेरे रविंद्र को मुझसे अलग कर दिया। तभी रविंद्र के पिताजी बताते हैं, जब किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है और उसके ज़िंदा रहने के कोई भी चांसेस नहीं रहते, तब वो इस तंत्र का इस्तेमाल करता है। इस तंत्र में वो एक पिशाचनी को भेजता है जो दूसरे लोगों को पुकारती है। जो भी उसके साथ जाता है वो मारा जाता है और जिसकी जान जाने वाली थी वो कुछ दिन के लिए और जीता है। ऐसे ही फिर कुछ दिन बाद फिर से वो तंत्र करता है और ऐसे ही चलता रहता है। यह सुनकर निधि बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये कहकर निधि वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। आखिर कौन था जो निसी डाक तंत्र का यूज़ कर रहा था? कौन था उस गांव में जो एक एक करके सबकी जान ले रहा था? पता नहीं। तो फ्रेंड्स, ये एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी है जो कि हमने आपको सुनाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।